नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका समर्थवाद न्यूज में। मैं मनीष शर्मा। फिलहाल उपस्थित हैं वार्ड नंबर 15 गणेशपुर पूर्वावली में, और यहाँ से जो है निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में श्रीमती राजेश जी ने जो है अपना आवेदन किया है और चुनाव लड़ रही हैं। हमारे साथ जो है उनके जो पतिदेव हैं वो इस समय उपस्थित हैं, सुबोध जी। आइए बातचीत करेंगे कि इस वार्ड को लेकर क्या योजनाएं उनके दिमाग में है, इस वार्ड में किस प्रकार के जो है कार्य जो है करे जाने चाहिए, जिसको लेकर इस वार्ड से चुनाव लड़ रहे हैं। और एक चीज और बता देना चाहता हूं कि सुबोध जी जो है पिछली बार जो है जो राजेश जी हैं वो पार्षद रह चुकी हैं, लेकिन वार्ड दूसरा था। इस बार वार्ड नंबर 15 से लड़ रहे हैं। सुबोध जी, स्वागत है आपका। धन्यवाद मनीष भाई। सुबोध जी, पिछली बार चुनाव लड़े आप लोग, चुनाव जीते भी, और निगम में जो है भागीदारी भी रही आप लोगों की पार्षद के रूप में, लेकिन इस बार वार्ड चेंज करना पड़ा। जानकारी लेना चाहूंगा, वार्ड चेंज करने का कारण क्या रहा? वार्ड चेंज करने का कारण ज़्यादा कुछ नहीं है। मेरा वार्ड जो है, जो मैं गृह वार्ड है, वो मेरा यही वार्ड है। वार्ड नंबर 15 में ही मैं निवास करता हूँ पहले से ही। पिछली बार 2019 में मुझे पार्टी ने जो है वार्ड नंबर 20 से प्रत्याशी बनाया, तो मैं वहाँ जाके चुनाव लड़ा। 2019 में भी मैं इसी वार्ड से लड़ना चाहता था, लेकिन व्यवस्थाएं कुछ पार्टी की ऐसी रही कि मुझे वहाँ भेज दिया गया, और वहाँ भी मान सम्मान उन लोगों ने मुझे दिया, और मैं कहूँ कि मैं जीवन भर उनका आभारी रहूँगा, कर्जदार रहूँगा। पिछली बार जब आप चुनाव लड़े थे तो पार्टी सिंबल पे लड़े थे, हाँ, भारतीय जनता पार्टी हाँ, के। पिछली बार मैं पार्टी सिंबल पे ही चुनाव लड़ा था। अच्छा, इस मंशा आपकी ये थी कि वार्ड नंबर 15 से लड़ें, तो वार्ड नंबर 15 से जिनको सिंबल दिया गया था वो चुनाव हारे थे, यहाँ से हरीश शर्मा जी चुनाव जीते थे। तो क्या कहना चाहेंगे, पार्टी ने आप पर क्यों विश्वास नहीं जताया यहाँ पर वार्ड नंबर 15 पर, जब आप यहाँ के निवासी थे? 2019 की बात कर रहे हैं आप या अभी? 19 की, हाँ, बिल्कुल सही बात है। उस समय क्या था कि वो सीट जो है चौमंडी ओबीसी थी, तो हम ओबीसी कैटेगरी में आए, तो हम लोगों को वहाँ भेज दिया गया। और उसके बाद यहाँ उसको क्या नाम है, शालू चौहान, जो धर्मपत्नी है अपनी नितिन भाई की, नितिन चौहान जी की, उनको टिकट मिला था, लेकिन चुनाव हार गई वो। यहाँ हाँ, सिंबल पे भाजपा चुनाव हार गई थी, भाजपा सिंबल पे वो लोग हार गए, और ये क्या नाम, हरीश शर्मा की जो मिसेज है नीतू शर्मा, वो बन गई, वो जीत गई थी, और हम लोग वहाँ जीते। अब की बार क्या हुआ मैं आपको बताऊँ मनीष जी, कि पार्टी ने मुझे ये कहा था कि आपको चुनाव अपने गृह वार्ड पे लड़ना है, क्योंकि जब हम दूसरे वार्ड पे जाके चुनाव लड़ते हैं तो वहाँ के जो कार्यकर्ता हैं उनमें रोष पैदा होता है। वो कहते हैं कि भाई वार्ड में बहुत लोग हैं, अपने वार्ड के अपने लोग बहुत हैं जो पार्टी को कार्यकर्ता है, उनको मौका देना। तो इसी निमित्त हम लोगों को ये आदेश हुआ था कि अपने वार्ड पे चुनाव लड़ना, और वहाँ हमने छोड़ा, आवेदन भी नहीं किया। पार्टी ने कहा आवेदन 15 नंबर पे करना, 15 नंबर पे आवेदन किया। उसके बाद विश्वास दिलाया कि भाई टिकट आपका होगा, टिकट नहीं दे पाई पार्टी। इस बीच हम लोग 6 महीने से लगे हुए थे। 6 महीने में हम लोग हर घर, हर व्यक्ति से जुड़े। मतलब आप लोगों ने अपनी तैयारियां शुरू कर दी थी, डोर टू डोर वाली? जी, हमने तैयारी शुरू कर दी थी, और उस तैयारी में ये हुआ कि लोगों का इतना प्यार मिला, लोगों ने इतना विश्वास हम लोगों पे किया, हमने जो चीज़ें समझाई उनको, तो उन्होंने एक मीटिंग रखी। फिर बाद में जब टिकट नहीं हुआ, मेरा मन था कि मैं भाई, जब पार्टी ने टिकट नहीं दिया तो क्या करना, लड़के छोड़ो, कोई बात नहीं। लेकिन अपने लोग इतने उत्साहित थे कि भाई नहीं, चुनाव तो आपको लड़ना पड़ेगा अब जा। तो वो वीडियो भी मेरे पास है, फोटो भी है, मैं आपको दिखाऊ भी दूंगा, चाहेंगे तो डाल भी देना आप। तो उस मीटिंग में निर्णय लिया गया कि भाई टिकट मिले ना मिले, आप चुनाव लड़े, हम आपके साथ। सुबोध जी, एक चीज और पूछना चाहूंगा, आप जो है जीते हुए प्रत्याशी थे, जिस वार्ड से पिछली बार लड़े थे, तो और जो इस वार्ड से थे हरीश शर्मा जी या नीतू शर्मा जी, वो निर्दलीय थे लेकिन जीते हुए थे, तो जो पार्टी का जीता हुआ प्रत्याशी था उस पर क्यों नहीं विश्वास जताया इस बार पार्टी ने? सिंबल आपको क्यों नहीं दिया गया? नहीं, मैं बता रहा हूँ, पार्टी तो वार्ड नंबर 15 पे चाहती थी मुझे टिकट। 15 पर ही पूछ रहा हूँ मैं। हाँ, लेकिन वो अब पार्टी का निर्णय है, उसने क्या किया, क्या सोचा। अब यहाँ तो जो पार्टी बाद में नीतू शर्मा जो पार्टी ज्वाइन की थी, उसको ही टिकट हुआ फिर जी। और वहाँ नया प्रत्याशी ले आई पार्टी, तो मुझे वहीं रख लेते अगर ऐसी बात थी। जब यहाँ भी आप देना था, क्यों बुलाया फिर? मतलब बुलाया गया 15 में, उसके बाद भी जो है आपको सिंबल नहीं दिया गया, विश्वास नहीं जताया गया, जबकि आप लोग जीते हुए थे। जी, आगे की रणनीति क्या रहने वाली है, मतलब इस वार्ड नंबर 15 के प्रति जो है आपका क्या ध्येय है, किस प्रकार से इसका विकास होना है, क्या क्या जो है यहाँ पर समस्याएं हैं, उनको लेकर जो है लोगों के बीच में जाएंगे आप? जी जी, मैं आपको बता दूं, समस्याएं तो बहुत हैं, लेकिन एक तो पानी का सिस्टम, जो ड्रेनेज सिस्टम है, इधर आपका सत्यार मंदिर से जब आते हैं आप,
और मालवीय चौक तक आते हैं, इन गलियों का बड़ा हाल ख़राब है। एक हमारी साइड अगर आप जाएंगे तो हमारा जो नाला है गंगा निकले उसे वहाँ जाता है अपना डॉक्टर प्रताप की तरफ, उसका हाल देखना बड़ा हाल ख़राब है। एक आप यहाँ मेन प्रॉब्लम मैं बताऊँ कि कभी भी अपना जो रेलवे पुल, सॉरी गंगनहर पुल है, यहाँ से जब हम सैनिक कॉलोनी चलते हैं ये लाइट कभी जीवन में नहीं जली। हाँ, और उस रोड की हालत आप देखें, वहाँ आप अगर जाएंगे तो आपको कहीं ब्रेकर, जो स्पीड ब्रेकर है वो टूटे हुए पड़े हैं, गड्ढे हैं। तो ये हालत है कि मैं आपको बताऊं कि दूसरा व्यक्ति जब स्पीड ब्रेकर के पास जाता है वो अपने आप को बचाने के चक्कर में दूसरे को ठोक देता है। अच्छा। तो उस पर कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है। और मैं कहूँ कि जहाँ जैसे हमने चौमंडी में अभी किया, आपको बता दो सैनिक कॉलोनी में हमने बोर्ड लगाने का काम किया कि जिस भी मोहल्ला जो भी गली है उस मोहल्ले के उस नाम से हम दर्शाने का काम करेंगे, जिस मोहल्ले का नाम जो है। जैसे भटनागर वाली गली है तो भटनागर वाली गली में हम एक बोर्ड लगाएंगे, बढ़िया स्मार्ट, एंट्री अच्छी रखेंगे, हर चौराहों को स्मार्ट किया जाएगा। चलिए, ये तो हो गई डेवलपमेंट की बात कि भाई डेवलपमेंट किस प्रकार से किया जाएगा सुबोध जी के द्वारा, या जो इनकी अर्धांगिनी है राजेश जी के द्वारा, जो पिछली बार भी पार्षद थी और इस बार भी चुनावी मैदान में। एक आरोप लगा है, उसके विषय में बात करना चाहूँगा। एडवोकेट सीमा चौधरी, उन्होंने एक आरोप लगाया है कि जो है प्रतिद्वंदी जो हैं वो घबराए हुए हैं और मेरे बैनर फाड़ रहे हैं जगह जगह से। उसमें सीधा सीधा आपका भी नाम लिया गया, हरीश शर्मा जी का नाम लिया गया, दो एक जनों का उन्होंने नाम लिया है, और चुनाव आयोग और कोतवाली में जो है उन्होंने एप्लीकेशन भी दी है इस चीज़ को लेकर। क्या कहना चाहेंगे, कितनी सत्यता है? मुझे इस बारे में कोई संज्ञान नहीं है। और दूसरी बात एक और बता दूं, मेरी मानसिकता ऐसी नहीं है। मेरी मानसिकता तो ऐसी है कि इसी गली में, सीमा जी वाली गली में, लोगों से पूछना, मैंने जिसके यहाँ भी अपना प्रचार के लिए अपना बैनर टांगा है या बोर्ड लगाया, जो भी चीज़ मैंने प्रचार सामग्री रखी है, बिना व्यक्ति के पूछे मैंने लगाया। आप जिन जिन घरों पे लगाए, आप तो मीडिया के माध्यम से मैं कहना चाहता हूँ कि उनसे जाके आप पूछो। और दूसरी बात यह है, मैं आपको क्या मिल रहा है किसी का वो फाड़ के, ये तो चुनाव प्रचार है, सबका अधिकार है, इसमें वोट नहीं है, ये तो प्रचार है कि हम हैं चुनाव में, वोट तो घर जाके मांगनी पड़ेगी। तो मैं ऐसा विचार, ऐसी सोच नहीं रखता कि सीमा जी हों, नीतू जी हों, सालू जी हों, वो प्रचार मेरे घर पे लगाए। तो मतलब खंडन करते हैं आप इससे? मैं खंडन करता हूँ। ये बात भी मुझे आपके द्वारा पता लगी। अच्छा। मैं कह रहा हूँ मेरे गली में उन्होंने लगाया है, आज ही मैंने देखा है। मैं वादा करता हूँ, मैं तो उसे देख के मुझे अच्छा लगा। सीमा मुझे मिली कल, मैंने उनको बोला, सीमा जी ध्यान रखना मेरा, मैं उनकी गली में था। अच्छा। उनसे भी वोट मांगी। रात में कल मेरे कार्यालय का उद्घाटन था, तो मैं जब यहाँ से निकल रहा था तो जो लोग नहीं आए उनको मैं अपना प्रसाद वितरण के लिए जा रहा था। तो हमारे यहाँ परचून वाले भाई हैं, आदेश भाई, उनके जाना आप उनके पास, तो मैं उनको दे के चला गया था, वापिस आ रहा था, हरीश भाई वहाँ पे खड़े थे। मैं दोबारा गया वहाँ और हरीश भाई को मैंने डब्बा दिया, भाई शुभकामनाएं, और आप कार्यालय का आपका भी उद्घाटन था, मेरा भी था, मिठाई आपके लिए और भाभी के लिए है। उन्होंने कहा भाई धन्यवाद, उन्होंने फिर लड्डू उठाया, मुझे खिलाया। ये शिष्टाचार का काम है। मतलब एक प्रेम और सौहार्द का जो है ये त्योहार जो है, चेहरों का चुनाव है भाई, प्रतिद्वंदिता नहीं होती इतनी, लेकिन हाँ चुनाव है, आरोप प्रत्यारोप लगे रहते हैं, लेकिन उस आरोप का खंडन कर रहे हैं। सुबोध जी, एक अंतिम सवाल आपसे लेना चाहूँगा, वार्ड में चुनाव किसके साथ देख रहे हैं? भाई भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी भी है, निर्दलीय भी खड़े हैं, आप क्या मान रहे हैं किसके साथ चुनाव होने जा रहा है? मैं ये मानता हूँ कि अभी सभी लोग अपनी मेहनत में लगे हुए हैं। अभी चुनाव वहाँ नहीं पहुँचा है कि आप किसी को, चुनाव बाहर नहीं आया। अभी चुनाव से जो एक आवाज़ आती है, एक नाम आता है, एक चुनाव चिन्ह आता है कि भाई यहाँ तो इसकी स्थिति है, यहाँ है कि अभी मैं समझता हूँ किसी की स्थिति ऐसी अभी बने, 2-4 दिन बाद की स्थिति मैं समझता हूँ हो जाएगा ऐसा। वो 10 तारीख के बाद? हाँ, 10-12 तारीख के बाद जो है चुनाव आने वाला है। धन्यवाद सुबोध जी। तो ये थे हमारे साथ सुबोध जी, जो भारतीय जनता पार्टी से प्रत्याशी हैं, इनकी अर्धांगिनी राजेश जी पिछली योजना में, और इस बार जो है वार्ड नंबर 15 से निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में जो है चुनाव लड़ रही हैं। तो अभी हमने बातचीत की भाई चुनाव की स्थिति क्या है, तो सुबोध जी का कहना है अभी थोड़ा समय और आने दीजिए, 10-12 तारीख के बाद पता लगेगा कि चुनाव किस मोड़ पर चल रहा है। लेकिन अपनी तरफ से जो है तैयारियां पूरी हैं, और जो आरोप लगे थे कल उनका खंडन कर रहे हैं, कि कह रहे हैं कि भाई इस प्रकार का कोई कार्य इनके द्वारा नहीं किया गया, ये प्रेम और सौहार्द का चुनाव है, तो किसी की चुनाव सामग्री को नुकसान देने का कोई मतलब ही नहीं उठता। तो जुड़े रहिए इस प्रकार की सभी
चुनावी और राजनीतिक खबरों को देखने के लिए समर्थ भारत न्यूज के साथ अपने सहयोगी अनूप सैनी और दीपक शर्मा के साथ मैं मुनीश शर्मा, धन्यवाद।